पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों काफी उबाल देखा जा रहा है। जातिगत जनगणना के फैसले करने के बाद से ही अब खूब बयानबाजी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां एक लेटर लिखकर उस पर सवाल उठाया है कि आखिर ये जातिगत जनगणना के फैसले कब तक आएंगे, इसके रिपोर्ट कब तक आएंगे और इसके फायदे क्या कुछ होंगे। इसके साथ साथ अब विपक्ष के तरफ से खूब बयानबाजी की जा रही है कि आखिर इस जातिगत जनगणना को लेकर जो हल्ला हंगामा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आखिर ये जातिगत जनगणना शुरू कब होगी। ओवैसी बिहार आए तो उन्होंने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिया कि आखिर ये जातिगत जनगणना कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। लेकिन जवाब तो देना था जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार को। नीरज कुमार कैमरे के सामने आए, उन्होंने विपक्ष पर तो खूब हमला किया, खूब बोला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक बड़ा बयान दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक पुरुष भी बता दिया। सबसे पहले प्रवक्ता नीरज कुमार का ये बयान सुन लीजिए। जो हमने कहा बिहार की जनता को वायदा किया वो मैंने पूरा किया। तो हमारा जो काम और हमारे नेता की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो दुनिया के अंदर में उनकी पहचान है, उस गौरव गाथा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता को लैस करेंगे। जातिगत जनगणना जैसे सवाल पर हो, विकास जैसे सवाल पर हो, समावेशी विकास पर हो, न्याय के साथ विकास पर, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा और एनडीए गठबंधन की मजबूती का आधार, कैसे हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करें, कैसे मीडिया का इस्तेमाल करें, कैसे विपक्ष को वज्र प्रहार करें राजनीतिक उस पर, ये तमाम चीजों को प्रशिक्षित दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी, अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है जातिगत जनगणना का, प्रारूप भी नहीं हुआ है, और चूंकि ये बैकफुट पर चले गए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही बोल दिया। इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में कि चारा घोटाला से जान बचाने के लिए चाचा के पूंजी पर भतीजा दुकान चलाना चाहते हैं। ये कहां चलने वाला है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। अब जब उसके फलाफल आएंगे, और नीतीश कुमार जी ने लॉ दिखाया, फलाफल के बाद न होगा इसके लिए क्या क्या और से कार्यक्रम तय किए जाए। ये बेचारे का जब तुरुप का पत्ता छूट गया, ये छुरछुरी छोड़ रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। और जब मौका मिला था तब पंचायत में आरक्षण दिए थे दलित को, अति पिछड़ा को, महिला को। आपने कभी पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया था? पिछड़ा वर्ग विभाग तक इन लोगों ने नहीं बनाया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था, 31 जिला में उसका नोडल अफसर नहीं था। अब इनको चिंता हो गई है। अरे हमारी समझ है कि जातिगत जनगणना के बाद, जैसे बिहार में जाति सर्वे हुआ, तब न पता चला कि लालू जी के पास पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। तो देश भर में काला धन कहाँ कहाँ आपका है, सब जातिगत जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, फायर ब्रांड प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार ने साफ साफ शब्दों में तेजस्वी यादव को कहा कि आपके जो पिताजी हैं, आपके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी नींद तो चारा घोटाले के बाद खुली, लेकिन हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बहुत पहले ही जातिगत जनगणना की डिमांड कर चुके हैं, और अब जातिगत जनगणना देश में होगा। अभी तक तो जातिगत जनगणना की बात ही हो रही थी, लेकिन इस पूरे जातिगत जनगणना कराने का सीधा श्रेय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके बाद जब उमेश कुशवाहा, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया, तो देखिए उमेश कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। नेता ने जो शुरुआत की, बिहार से जो पहल की, उसको केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में, पूरे देश में हर जगह जातिगत गणना कराने का उन्होंने निर्णय लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए उनको प्रत्याभार है। तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखकर कहा है कि अधिकार मिलना चाहिए जातिगत गणना की बात, तो ठीक है, आप ऐतिहासिक निर्णय है, कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जब रही बात कि जब हम लोग, अच्छा हमारे नेता जब इस कार्य को शुरुआत कर रहे थे, तो काहे सब लोग अपनी सहमति दे रहे थे,
लेकिन काहे ना उस समय में जब उनकी केंद्र में सरकार थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो काहे ना उस समय करवा दिए। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आप जानते हैं कि जो विरोधी दल है उनको सिर्फ काम से मतलब कुछ नहीं, वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति करते हैं तो जनता तो जानती है कि काम कौन कर सकता है। बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये दोनों नेता जो है काम कर रहे हैं। और जो विरोधी है, जो उधर महागठबंधन के साथ जो लोग हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई वास्ता नहीं, तो उनको सबक सिखाएगी। जनता जानती है कि कौन लोगों ने पहल किया। हमारे नेता के पुराने समय की देखिए, जब उन्हें एमपी थे उस समय भी सदन में सवाल उठाए थे, तो हमारे नेता का ये पुराना मांग था, पुराना डिमांड था, पुराने दिनों से ही लगे हुए हैं और बिहार में करते हैं। बिहार में तो सब हमारे नेता ने जो पहल किया और बिहार ने अपने संसाधन के बदलने गणना कराकर सब समय आरक्षण का दायरा उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। तो जो हमारे नेता ने जो किया वो केंद्र ने माना और केंद्र ने उसको, तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कुछ इसी अंदाज में कहा कि विपक्ष को कुछ काम नहीं है, महागठबंधन को काम से तो कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत पहले जातिगत जनगणना की डिमांड उठाई थी और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको करवाने का अगर फैसला लिया है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।